हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज हम वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो जब एक बिल होता है या लेजिस्लेशन होता है, पास किया जाता है बाय पार्लियामेंट, तो इसको लागू करने के लिए एक कार्यपालिका, एक एग्जीक्यूटिव होती है। देयरफॉर द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट्स द पॉलिसी, जो पॉलिसी को लागू करे गवर्नमेंट की, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोज हु आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के लिए। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आपके प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं। वहीं परमानेंट में सिविल सर्वेंट्स वगैरह आते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। द प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी। भाई जो प्रेसिडेंट होता है, ये एक लीडर होता है जो कि अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, जब एक कोलिजन पार्टी होती है एंड ये मेजोरिटी में होती है। एज लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट किया जाता है अदर मिनिस्टर्स को, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ली जाती है। यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करते हैं? उनकी टीम के लोग, उनकी पार्टी के मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट। वहीं जो अदर मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, इन सबको इलेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? प्राइम मिनिस्टर हेल्प करता है और कुछ मेंबर्स प्रोवाइड करता है। इफ अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, देन इट इज नेसेसरी टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो उसे किसी हाउस का मेंबर होना जरूरी है, 6 से लेके 1 महीने 1 साल तक के बीच में, अगर उसे मिनिस्टर बनना है। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? यूजुअली सीनियर लीडर जो है, जो कि पार्टी को रूल करते हैं, कोलिजन पार्टी को या रूलिंग पार्टी को, वो एक इंचार्ज होते हैं इन मिनिस्टर्स के, उनको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिनका छोटा सा मिनिस्ट्री होती है एंड अटेंड करते हैं मीटिंग जिनके कैबिनेट्स में, कहाँ पे? मिनी कैबिनेट्स में। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो ये सेम पार्टी, प्रेसिडेंट वाली पार्टी के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट्स में होते हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अपना इनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें ये कंट्री की, एक स्टेट की देखते हैं कि सही चल रही है स्टेट, फिर प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, जैसे कि कैबिनेट मीटिंग्स को देखना, कोऑर्डिनेट करना वेरियस डिपार्टमेंट का वर्क, एक डेसिसिव रोल प्ले करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी होता है ये। सबसे इफेक्ट यही डालता है कैबिनेट में। तो जब प्राइम मिनिस्टर छोड़ता है अपना पद, तो सभी लोग अपना पद छोड़ देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिजन गवर्नमेंट, यानी जो दो गवर्नमेंट से मिलके जब एक गवर्नमेंट बनती है, तो इस तरह की गवर्नमेंट में उनको दूसरी गवर्नमेंट से पूछ के फैसले लेने होते हैं कि हाँ भाई क्या क्या करना है। प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। ये होता प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर से बड़ा, पर इस पे हक कम होते हैं। जो प्रेसिडेंट है ये हेड होता है स्टेट का, एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसको सिटीजन इलेक्ट नहीं करते, बट इलेक्टेड मेंबर बाय पार्लियामेंट, एमपी इलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट्स हैव ओनली नॉमिनल राइट्स, इस पे कुछ ही राइट होते हैं। नेवरदलेस ही शी मॉनिटर्स द वर्क ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इंस्टीट्यूशंस का वर्क देखता है, प्ले करता है रोल इन लेजिस्लेशन एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस में, अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को और जुडिशियरी को, गवर्नर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, इन सबको। एक जो बिल है उसको लॉ में भी यही प्रेसिडेंट का अप्रूवल ही देते हैं।
अब व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव कहाँ होता है और ये क्यों जरूरी है? द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी and holding responsibility for the governments of a state. The executive executes and enforces law. What is the difference between political and permanent executive? तो आप लिखेंगे पॉलिटिकल छोटे समय के लिए होता है, परमानेंट बड़े समय के लिए होता है। ये गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं परमानेंट, पॉलिटिकल को लोग अपॉइंट करते हैं। इस तरह से आप लोग ये लिख देंगे दोनों पॉइंट। अब क्या पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की? तो आप लिख देंगे ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंसेस डिसीजन। ही आल्सो गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल मिनिस्टर। अब इम्पोर्टेंस लिखनी है, रोल लिखने हैं प्रेसिडेंट के। तो इसकी वेरियस ड्यूटी होती है, फॉरेन गवर्नमेंट्स, लॉ को साइन करना, एंड ये सभी वर्क किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे वर्कशीट आप लोगों की बच्चों खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों। तब तक के लिए बाय एवरीवन। वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर